गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेट तनु। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ लैंग्वेज एंड थॉट। सो लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका हर एक टीचिंग एग्जाम में आएगा। सीटेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपका। सो मेनली सीटेट पे हम फोकस कर रहे हैं। सो लैंग्वेज डेवलपमेंट मतलब भाषा विकास जिसे हम कहते हैं, वो इन्फ्लुएंस किससे होता है? वो होता है आपका सोशल फैक्टर, आपकी सोसाइटी कैसी है, एजुकेशनल फैक्टर, आपको एजुकेशन कैसा मिला है, बायोलॉजिकल फैक्टर मतलब आपकी हेरिडिटी कैसी है, और डिसऑर्डर पे भी डिपेंड करेगा कि अगर कोई डिसऑर्डर है तो, ठीक है। ये सारी चीज़ों पे आपका क्या है, लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस करेगा। सो स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्वाजिशन मतलब कि एक्वायर करना। जब आप भाषा सीखते हो तो कैसे कैसे सीखते हो, क्या क्या स्टेजेस होती हैं, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होता है 6 वीक्स, जिसको हम कहते हैं कूइंग करना, मतलब कि कूकना कहते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड है बैबलिंग, जो कि अबाउट 6 मंथ तक आपकी आती है, जिसे हम बोलते हैं बलबलाना, ठीक है। ब बाबा बाबा ऐसे बोलते हैं बच्चे, ठीक है। सो ये होता है अबाउट 6 मंथ तक। फिर इसके बाद वो एक वर्ड बोलता है, 1 वर्ड बोलता है, जिसे हम 1 वर्ड स्टेज कहते हैं। ये लगभग आपकी 1 साल तक आती है, जिसे कि हम एक शब्द अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है आपका 2 वर्ड स्टेज, मतलब कि जिसमें बच्चा लगभग 2 वर्ड बोल देता है। ये लगभग आपका 18 महीने तक, अराउंड 18 मंथ तक आता है, जिसे हम बोलते हैं 2 शब्द अवस्था। नेक्स्ट है लॉन्ग अटरेंसेस, मतलब कि 2 से 4 ईयर्स तक आता है, मतलब लंबे उच्चारण करना सीखता है बच्चे 2 साल से 4 साल तक। फिर और क्या है, पियाजे और वाइगोस्की ने यहाँ पे लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में बहुत ज़्यादा बात की है, और इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न भी होता है। पियाजे ने बोला है कि थॉट प्रीसीड्स लैंग्वेज और डिटरमाइन, मतलब थॉट से आपका क्या आएगा, लैंग्वेज आएगी। पहले आपको थॉट आएगा, फिर आपको लैंग्वेज आएगी, ठीक है। इसके बाद वाइगोस्की ने क्या बोला है, इन द इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ थॉट्स एंड लैंग्वेज आर इंडिपेंडेंट, मतलब कि ये दोनों क्या होते हैं, स्टार्टिंग की एज में क्या होता है, स्टार्टिंग एज ऑफ लाइफ में क्या होता है, थॉट और लैंग्वेज जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। नेक्स्ट है आपका ईगोसेंट्रिक स्पीच। तो ईगोसेंट्रिक स्पीच आपका होता है, ईगोसेंट्रिक स्पीच इज ऑफ नो यूज, मतलब कि यहाँ पे ईगोसेंट्रिक स्पीच का मतलब कोई तरीके से काम नहीं होता है, बच्चा खुद की ईगो में रहता है, एक तरीके से यहाँ पे पियाजे ने बोला हुआ है। वेराज हम अगर यहाँ पे बात करें वाइगोस्की की, तो वाइगोस्की ने यहाँ प्राइवेट स्पीच की बात की गई है, जो कि बच्चा खुद को डायरेक्शन देने के लिए यूज़ करता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, तो यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज, मतलब कि यहाँ जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब कि वो डिपेंड नहीं करता है लैंग्वेज पे, ठीक है। बट यहाँ पे वाइगोस्की कहते हैं कि आपका जो दिमाग है, जो आपका मस्तिष्क है, मतलब उसका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लैंग्वेज इज एसेंशियल, लैंग्वेज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? फॉर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। स्किनर की बात करें तो यहाँ पे स्किनर ने बताया हुआ है, स्किनर आर्ग्यूड द चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज बेस्ड ऑन बिहेवियरिस्ट रीइंफोर्समेंट प्रिंसिपल बाय एसोसिएटिंग वर्ड्स विथ मीनिंग। तो यहाँ पे कि मतलब एसोसिएटिंग वर्ड्स, यहाँ पे उन्होंने वर्बली बिहेवियर के थ्रू समझाया हुआ है कि कैसे बच्चे लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी बनी हुई हैं कि येस, दिस इज़ ओके, दिस इज़ गुड, ये हुर्रा, सो ये सारी चीज़ें, या वेल डन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं नाम चॉम्स्की। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और लगभग आप सारे के सारे लैंग्वेज में नॉम चॉम्स्की के बारे में तो ज़रूर पढ़ोगे, और इससे आपका एक क्वेश्चन तो ज़रूर से ज़रूर आता है, ठीक है। तो चिल्ड्रन जो होता है डू नॉट लर्न अ न्यू लैंग्वेज बट नेचुरली एक्वायर इट थ्रू अ इनेट लैंग्वेज डिवाइस, मतलब कि जो बच्चा होता है वो जो लर्न करता है किसी भी न्यू लैंग्वेज को, अगर न्यू लैंग्वेज वो सीख रहा है तो ऐसा नहीं कि वो रोट मेमोराइज करके उसको सीख रहा है, वो नेचुरली उस चीज़ को गेन कर रहा है, नेचुरली उस चीज़ को सीख रहा है, ठीक है। बट चिल्ड्रन आर एक्सपोज टू अनलिमिटेड डेटा एंड गिवन डेटा
LED प्रोड्यूस अ फाइनल सेट ऑफ ग्रामर रूल्स, मतलब कि यहाँ पे बच्चे के पास एक डिवाइस होती है जिसे यहाँ पे बोला गया है LED, मतलब कि इसका फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो बच्चे के पास लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है जिससे कि बच्चा यहाँ पे बोलता है आपका, ठीक है। उसके पास लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है जिससे कि वो आपने ग्रामर रूल्स खुद से बनाता है और नेचुरली कोई भी लैंग्वेज को सीख जाता है। और ये आपकी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस 5 साल तक बहुत अच्छे से चलती है। इसमें आप बच्चे को कोई भी चीज़ बहुत ही ईजिली लैंग्वेज सिखा सकते हो। नेक्स्ट है, यहाँ पे कोई 2-3 चीज़ें और बोली गई हैं, बिहेवियरिस्ट, नेटिविस्ट, इंटरेक्शनिस्ट। तो यहाँ पे बिहेवियरिस्ट क्या है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में बताया गया है कि बच्चे री इन्फोर्समेंट से और इमिटेट बार बार उसको बोल के पढ़ के तब सीखते हैं। नेटिविस्ट क्या है कि बच्चा के पास यहाँ पे है LED, मतलब कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इसके पास यहाँ है और बच्चा बायोलॉजिकली मतलब हेरिडिटरी उसके पास रहता है, उसके पास एनवायरनमेंट है, जो एनवायरनमेंट है वो वैसी लैंग्वेज तुरंत सीख जाता है। ये यूनिवर्सल ग्रामर जो कि रूल है आपका वो सीख जाता है। नेक्स्ट है इंटरेक्शनिस्ट, मतलब कि उसके पास इनर कैपेसिटीज़ हैं एंड एनवायरनमेंट वर्क टुगेदर, मतलब सोसाइटी के थ्रू वो लैंग्वेज को सीख रहा है। सो यहाँ पे सोशल कॉन्टेक्स्ट जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पे 2-3 वर्ड हैं जिसको मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगी। यहाँ पे फोनीम है, मॉर्फीम है, सिंटैक्स है, सिमेंटिक्स है एंड प्रैग्मेटिज्म है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इंग्लिश में मैं आपको बताऊंगी। 1-2 वीडियो मैंने इंग्लिश पे बनाई हुई हैं, उसमें भी मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन किया हुआ है। सो इफ़ यू वांट टू वॉच देन यू कैन सर्च, ओके। सो थैंक यू सो मच। छोटी सी वीडियो थी आपके लिए जो कि लैंग्वेज एंड थॉट पे थी, ओके। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो गाइस। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक टू माय वीडियो, बाय बाय।